7 जिलों की हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। पटना, हाजीपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, राजगीर और समस्तीपुर वायु प्रदूषण के मामले में ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। इन शहरों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच रिकॉर्ड किया गया है। पटना में वेटनरी कॉलेज के पास का AQI 343, सचिवालय इलाके का 254, तारामंडल 254, गांधी मैदान के पास 200 रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिन भर पटना की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल कण हवा में ना मिल सके। पटना, हाजीपुर, बिहारशरीफ की हवा खराब है। बक्सर, समस्तीपुर और राजगीर में भी AQI खराब है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। वेटनरी कॉलेज का AQI 343 है। डेंजर लेवल पर यह प्रदूषण है राजधानी पटना में। वहीं पटना सचिवालय का AQI 254 है। और साथ ही अगर हम बात करें तारामंडल का AQI 254। पटना से तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निश्वेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निश्वेत, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी में है। 7 जगहों का जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? बिल्कुल प्रीति जी, राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिले हैं जहां पर इस वक्त जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो गई है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंता की बात है। और ख़ास तौर पे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो स्वास्थ्य विभाग के जानकार हैं वो भी इस वक्त काफ़ी सलाह दे रहे हैं, सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब श्रेणी में पहुंच गया है और इसको ठीक करने की भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आपको एक बार मैं तस्वीर दिखा देता हूं, चूँकि गांधी मैदान के इलाके में मैं मौजूद हूं और गांधी मैदान के साथ साथ राजधानी पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। चाहे वेटनरी ग्राउंड के इलाके की बात करें, राजवंशी नगर के इलाके की बात करें, इको पार्क का इलाका हो गया, बेली रोड का इलाका हो गया, इन तमाम जगहों पर एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। औसतन जो AQI है वो करीब 234 के आसपास में रिकॉर्ड किया गया है और 200 से जो 300 तक का जो AQI होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। और देखिए किस तरीके से अभी आपको रोड पूरी तरीके से ये गीला नज़र आ रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार दिन भर सुबह से लेकर के रात तक पटना नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो दौड़ रही हैं एंटी स्मोक गन या फिर वाटर स्प्रिंकलर जो मशीन है उसके ज़रिए पानी का छिड़काव पटना के गांधी मैदान इलाके में, इसके अलावा और जो अन्य इलाके हैं जहां पर AQI खराब स्थिति में वहां पर किया जा रहा है। और रोड आप गीला देख सकते हैं, पूरी तरीके से नज़र आ रहा है और इससे एक फ़ायदा ज़रूर ये होगा कि जो धूल कण है वो हवा में नहीं मिलेगा और यही जो कारण है कि धूल हवा में मिल रहा है और एयर क्वालिटी जो है वो और ख़राब श्रेणी में पहुंच जा रहा है। और जो PM 2.5 है और PM 10 है वो मानक से 3 गुना अधिक रिकॉर्ड किया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग के जानकार हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी की जो हवा है वो काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी प्रदूषित हो गई है और घर से जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनके आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। और स्वास्थ्य विभाग के जानकार इस बात को भी कह रहे हैं कि जो दिल के मरीज और बच्चे, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पे कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा जो असर है वो पड़ सकता है। तो एयर क्वालिटी लगातार ख़राब स्थिति में है। पटना से सटा हुआ हाजीपुर है, वहाँ पर भी AQI काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा बिहारशरीफ का जो एरिया है वहाँ पर एयर क्वालिटी ख़राब है। तो ऐसा नहीं है कि राजधानी पटना की हवा प्रदूषित हो रही है, पटना के साथ साथ कई ऐसे ज़िले हैं बिहार के वहाँ की भी हवा काफ़ी प्रदूषित हो रही है और लगातार अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। हवा को जो प्रदूषित हो गई है उसको बेहतर करने की एक कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इसका असर और फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। गांधी मैदान का इलाका सुबह सुबह लोग काफ़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घूमने टहलने के लिए आते हैं और सोचिए अगर यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित होगी तो लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पे इसका असर पड़ेगा। तो अभी दो बड़ी बातें ये है कि देखिए, एक तरफ जो लगातार ठंड है, जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण है, धुंध है, धुआं है, दोहरी मार यहाँ पर लोगों के ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोहरी मार इस वक्त लोग झेल रहे हैं और सबसे जो बड़ी मार कह सकते हैं वो प्रदूषण का ही है, क्योंकि प्रदूषण खराब श्रेणी में जो पहुंच रहा है तो इससे कई तरह की जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं और जो इसका साइड इफेक्ट है वो गर्भवती महिलाएं और बच्चों और बुजुर्गों पे सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। तो उन लोगों को खासतौर पे सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है
और राजधानी पटना का जो औसतन AQI है वो कहीं ना कहीं ऑरेंज जोन में इस वक्त पहुंचा हुआ है। तो अभी चिंता की बात तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि ऑरेंज जोन भी खतरनाक माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता है। हवा जो लोग ले रहे हैं वो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। कब तक इसको ठीक किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि युद्ध स्तर पे लगातार कार्य किया जा रहा है। और गांधी मैदान का इलाका हॉटस्पॉट भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि मेट्रो का भी काम चल रहा है। और मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ, ये हर 2-3 मिनट पे इस इलाके में आपको जो नगर निगम की गाड़ी है वो इसी तरीके से पानी का छिड़काव करते हुए दिखेगी। फिर सामने एक गाड़ी नज़र आ रही है। गांधी मैदान के इलाके में कुल 2-3 गाड़ियाँ जो हैं इसी तरीके से लगातार घूम रही हैं और पूरा जो एरिया है उसको कवर किया जा रहा है। लगातार सड़क पे पानी का छिड़काव एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर मशीन से किया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात ज़रूर है। इसको हालांकि बेहतर करने की, राजधानी पटना की हवा बेहतर करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन इसका कोई असर, कोई जो फलाफल है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग के जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लोगों को खुद ही सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं लोग तो उनको कह रहे हैं कि जिस इलाके की हवा ज़्यादा प्रदूषित है तो उस इलाके में आप मास्क पहनकर निकलिए। तो ये कहीं ना कहीं सावधानियां बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। लोगों को भी कहीं ना कहीं ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को भी अब अपना ख्याल खुद रखना होगा। शुक्रिया आपका निश्चित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।